हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्लोटेशन यानी कि प्लवन। ठीक है। और आपको पता ही है कि फ़िज़िक्स में इस समय हम लोग फ्लोटेशन पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने एक वीडियो आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिया है और ये सेकंड वीडियो है। उस वीडियो में भी हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था कि प्रणोद क्या होता है, ठीक है, दाब क्या होता है, यानी कि प्रेशर क्या है, थ्रस्ट क्या है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ तक कि उत्प्लावन बल क्या होता है, बायोएंट फोर्स क्या होता है, बायोएंसी क्या होती है, ये सारी चीज़ें हमने उसमें डिस्कस किया था। ठीक है। आज उसी के आगे उसी क्रम में आज क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज जो पढ़ने वाले हैं वो पहला पॉइंट है आर्किमिडीज़ प्रिंसिपल, यानी कि आर्किमिडीज़ का सिद्धांत क्या है उसको देखेंगे। फिर दूसरा जो टॉपिक है हमारा वो है डेंसिटी यानी कि घनत्व क्या है, और तीसरा जो टॉपिक है वो है रिलेटिव डेंसिटी यानी कि आपेक्षिक घनत्व क्या है। तो ये वीडियो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है। इंग्लिश में भले ही कंटेंट है लेकिन आपको हिंदी में भी समझाया जाएगा और सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होगी। बस आप लोगों को क्या करना है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि सारा कुछ आपको समझ में आ जाए, कोई कंप्लेन ना रह जाए आपकी। ठीक है। तो देखिए पहला क्या पढ़ने वाले हैं, आर्किमिडीज़ प्रिंसिपल यानी कि आर्किमिडीज़ का सिद्धांत क्या है। तो इस वस्तु के डूबने और तैरने पर आर्किमिडीज़ ने एक प्रिंसिपल दिया यानी कि एक सिद्धांत दिया, उसी को कहते हैं आर्किमिडीज़ का सिद्धांत। ठीक है। इनके कहने के अनुसार क्या था, इनका कहना ये था कि जब किसी वस्तु को यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को जब क्या किया जाता है, किसी लिक्विड में, ठीक है, यानी कि तरल में डुबोया जाता है। ठीक है। डुबोया जाता है पूर्ण रूप से यानी कि कम्प्लीटली डुबोया जाता है, या पार्शियली यानी आंशिक रूप से, यानी कि या तो थोड़ा सा डुबोया जाता है या तो पूरा डुबो दिया जाता है। ठीक है। तो होता क्या है, जब इसको डुबोया जाता है तो ये जो वस्तु होती है ये ऊपर की तरफ एक बल का अनुभव करती है। ये वस्तु क्या करती है, ऊपर की तरफ एक बल का अनुभव करती है। और आपको पता है ये बल कौन सी बल है, उत्प्लावन बल है। क्या है, उत्प्लावन बल। बताया था ना कि जब वस्तु को द्रव में डुबोया जाता है तो वस्तु क्या करती है, एक बल का अनुभव करती है। और वो बल किसके द्वारा लगाया जाता है, तरल के द्वारा यानी कि लिक्विड के द्वारा, जल के द्वारा लगाया जाता है ना। तो जब वस्तु क्या करती है, एक बल का अनुभव करती है। ये जो बल होता है, ठीक है, ऊपर की दिशा में एक बल का अनुभव करती है यानी जो बायोएंट फोर्स होता है, ठीक है, वो क्या है कि इसका जो भार होता है ना, वो जो वस्तु द्वारा हटाए गए तरल का जो भार होता है उसके बराबर होती है। मतलब जितना वस्तु जो है द्रव को हटाती है, डूबेगी तो द्रव को हटाएगी ना, तो जितना द्रव ये हटाती है उसका जो भार होता है, और ये जो लिक्विड, ये जो तरल बल लगा रहा है, ठीक है, वस्तु पर ऊपर की ओर, उसका जो भार होता है, ये जब दोनों इक्वल हो जाता है तभी वस्तु तैरती है। ठीक है। तैरने का इन्होंने नियम क्या दिया कि जब किसी वस्तु को किसी तरल में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोया जाता है, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को जब किसी लिक्विड में या तो कम्प्लीटली या फिर पार्शियली, ठीक है, कम्प्लीटली या फिर क्या पार्शियली डुबोया जाता है, तो होता क्या है कि ये जो वस्तु होती है ना, ये ऊपर की ओर एक बल का अनुभव करती है। ठीक है। और जब ये वस्तु का जो भार है, हटाए गए द्रव का, जो ये जो वस्तु द्रव हटा रही है ना, लिक्विड जो हटा रही है, उसका जो भार है, और ये जो ऊपर की ओर बल लग रहा है इसका जो भार है, जब दोनों इक्वल हो जाता है तो वस्तु क्या होती है, तैरने लगती है। ठीक है। तो एक बार हम और रिपीट कर दे रहे हैं, इन्होंने क्या कहा था, तो आर्किमिडीज़ के सिद्धांत के अनुसार जब किसी वस्तु को किसी तरल में यानी कि किसी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो वह मतलब वस्तु ऊपर की दिशा में एक बल का अनुभव करती है। ठीक है, एक बल का अनुभव करती है, और ये जो बल होता है जो क्या होता है, वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है। यानी वस्तु जो द्रव हटा रही है उसका जो भार है और जो उस पर बल लग रहा है वो जो भार है, वो दोनों क्या होता है, वो जो बल है वो आपस में क्या होता है, बराबर होता है। और इसी को कहते हैं आर्किमिडीज़ प्रिंसिपल। ठीक है। एक बार हम और रिपीट कर दे रहे हैं, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे एक बार ध्यान से सुन लेंगे। क्या है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज फुल्ली आर पार्शियली इमर्स्ड इन किसमें, ए लिक्विड, इट एक्सपीरियंस ए बायोएंट फोर्स आर अपथ्रस्ट
विच इज इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस बाय द ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी कि जब किसी वस्तु को किसी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो वह वस्तु क्या करती है, ऊपर की ओर एक बल का अनुभव करती है, और ये जो बल होता है ये वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के क्या होता है, बराबर होता है। और यही है आर्किमिडीज का प्रिंसिपल। ठीक है, यानी आर्किमिडीज का सिद्धांत। ठीक, तो उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर आगे देखते हैं कि इनका फॉर्मूला क्या है। आर्किमिडीज ने कौन सा फॉर्मूला दिया, यही कि अब थ्रस्ट एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, यानी वस्तु पर जो बल कार्य कर रहा है, यानी वस्तु पर कार्यरत उत्प्लावन बल, जो बल काम करता है वस्तु पर ऊपर की तरफ, उसको क्या कहते हैं, वायलेंट फोर्स कहते हैं ना, यानी उत्प्लावन बल कहते हैं ना। तो ये जो वस्तु पर उत्प्लावन बल कार्य कर रहा है ये बराबर होता है किसके, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट, यानी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक, अब थ्रस्ट एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ठीक, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। हिंदी वाले बच्चे एक बार और दे, फॉर्मूला क्या है, वस्तु पर कार्यरत उत्प्लावन बल। ठीक, वस्तु पर कार्यरत यानी लगा उत्प्लावन बल बराबर होता है किसके बराबर होता है, वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के। ठीक, एक बात और आप लोग ध्यान रखिएगा कि वस्तु तैरती कब है, वस्तु कब तैरती है, कब डूबती है, ये ध्यान रखिए। देखो, जब ये वस्तु है और ये लिक्विड है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको समझना। जब ये वस्तु है, अब कोई कहे कि वस्तु ये तैर क्यों रही है, ये डूब क्यों जाती है, तो रीज़न यही होता है। ध्यान से देखिए, ये वस्तु है, ठीक है, अगर ये जो वस्तु पर भार लग रहा है, ये जो बल लगा रही है ना, ये वस्तु पर ऊपर बल लगा रही है ना, अगर ये जो बल होता है और वस्तु द्वारा हटाए गए जो, यानी जो वस्तु का भार होता है, यानी जो वस्तु क्या कर रही है, द्रव को हटा रही है, जो भार है, अगर ये दोनों इक्वल हो जाता है, इसका भार और ये बल इक्वल हो जाता है तो वस्तु तैरती है। लेकिन अगर यही वस्तु का भार ज़्यादा हो जाए और ये जो बल है वो कम लगे तो ये वस्तु डूब जाती है। ठीक है, हमने क्या कहा, जब ये बल और वस्तु का भार दोनों बराबर होगा तो वस्तु तैरेगी पानी में। ठीक है, लेकिन अगर यही वस्तु का भार ज़्यादा हो जाएगा इस बल से तो क्या हो जाएगा, ये वस्तु डूब जाएगी। और तीसरा कंडीशन क्या है कि अगर ये बल ज़्यादा हो गया और वस्तु का जो भार है वो कम है तो ये वस्तु केवल जल की सतह पर ही तैरेगी, ऊपर तैरेगी। ठीक, 3 कंडीशन है तैरने के। पहला, अगर बायोएंट फोर्स ऑब्जेक्ट के वेट के बराबर है तो कहेंगे कि ये जो वस्तु है, जो ऑब्जेक्ट है, वो फ्लोट करेगी। ठीक है, और दूसरी बात, अगर ये वस्तु का भार जो है ज़्यादा है, ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो ज़्यादा है किसके, बायोएंट फोर्स से, तो क्या होगा, ये जो वस्तु होगी वो डूब जाएगी। ठीक, तीसरा कंडीशन है कि अगर ये बल ज़्यादा लग रहा है और वस्तु का भार कम है तो वस्तु जो है वो केवल वो लिक्विड के सरफेस पर ही क्या करेगी, तैरेगी। ठीक, तो उम्मीद है ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगला टॉपिक हमारा क्या है, डेंसिटी। डेंसिटी क्या है, यानी कि घनत्व क्या होता है। तो घनत्व किसे कहते हैं, पहले हिंदी वाले बच्चे समझे घनत्व क्या है, फिर उसके बाद हम इंग्लिश में भी बोल के आपको ये चीज़ें समझा देंगे। ठीक है, तो देखिए डेंसिटी क्या होती है, किसी पदार्थ के एकांक आयतन के द्रव्यमान को किसी पदार्थ ठीक है, किसी पदार्थ के क्या एकांक आयतन, क्या बोला जा रहा है, एकांक आयतन के द्रव्यमान को क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। और घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, घनत्व बराबर होता है पदार्थ का द्रव्यमान, क्या, पदार्थ का द्रव्यमान और बटे में क्या हो जाता है, पदार्थ का आयतन। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है, घनत्व बराबर पदार्थ का द्रव्यमान बटे पदार्थ का आयतन। और परिभाषा क्या है, तो किसी पदार्थ के एकांक आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। ठीक है,
तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देखें, इंग्लिश में इसको कैसे बोलेंगे कि ये डेंसिटी क्या है। तो डेंसिटी देखिए, द डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम। क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम को ही हम क्या कहते हैं, डेंसिटी कहते हैं। ठीक है, तो मास और पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक, यही क्या होती है, डेंसिटी। ठीक है, तो इसको रो से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, रो से। ठीक है, तो रो बराबर हो जाएगा m/v, यानी मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी। ठीक है, तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला देखिए, अभी हमने बताया ना कि घनत्व तो बराबर क्या होता है, पदार्थ का क्या, पदार्थ का द्रव्यमान बटे पदार्थ का आयतन। ठीक है, यानी मास ऑफ द सब्सटेंस अपान वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, यानी कि अगर हम मास को m से डिनोट करें, वॉल्यूम को v से डिनोट करें, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m/v। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं रिलेटिव डेंसिटी, यानी कि क्या है, आपेक्षिक घनत्व क्या है। तो आपेक्षिक घनत्व क्या होता है, ध्यान से सुनिए सभी लोग। आपेक्षिक घनत्व, किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व उस पदार्थ के घनत्व व जल के घनत्व के अनुपात के बराबर होता है। यानी कि अगर हम ले लें पदार्थ का घनत्व, किसका घनत्व ले लें, पदार्थ का घनत्व ले लें, और बटे जल का घनत्व ले लें, तो इनके अनुपात को, यही जो अनुपात है ना, पदार्थ का घनत्व और अनुपात जल का जो घनत्व है, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, रिलेटिव डेंसिटी, यानी कि आपेक्षिक घनत्व। ठीक, एक बार हम और बोल दे रहे हैं, किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व उस पदार्थ के घनत्व व जल के घनत्व के क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि पदार्थ का घनत्व ऊपर, जल का घनत्व नीचे, और हमने डिवाइड का साइन लगा दिया, ये हो गया हमारा आपेक्षिक घनत्व। ठीक है, अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे समझें। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे क्या कहेंगे, द रेशियो ऑफ द क्या, द रेशियो ऑफ द डेंसिटी, द रेशियो ऑफ द डेंसिटी किसका, डेंसिटी ऑफ द क्या, सब्सटेंस। ठीक है, डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस, और किसका, डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, क्या होगा, द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज द रेशियो, क्या, द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस, क्या, द डेंसिटी, द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज द रेशियो ऑफ इट्स डेंसिटी टू दैट ऑफ वाटर। ठीक है, यानी कि जो सब्सटेंस की डेंसिटी होगी उसको डिवाइड कर दे किससे, वाटर की डेंसिटी को, तो वो क्या हो जाएगी, रिलेटिव डेंसिटी हो जाएगा। ठीक है, और देखो एक बात और, इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, तो फॉर्मूला वही होगा क्या, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपान डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, यही फॉर्मूला हो जाएगा। तो फॉर्मूला देखिए क्या है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस अपान डेंसिटी ऑफ द वाटर। ठीक, अब यूनिट की बात करें तो देखो डेंसिटी की जो यूनिट होती है, फॉर्मूला क्या होता है, m/v। तो m मास है ना, तो मास का हो गया kg, और v वॉल्यूम है ना, तो वॉल्यूम में क्या होता है, लेंथ भी होती है, ब्रीथ भी होती है, और हाइट भी होती है ना, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, m मीटर 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 क्यूब होगा ना, तो मात्रक क्या हो गया kg/मीटर क्यूब। ठीक है, तो डेंसिटी का जो यूनिट होता है, मात्रक होता है, वो क्या होता है, किग्रा/मीटर क्यूब। ठीक है, और अगर बात करें रिलेटिव डेंसिटी की, तो रिलेटिव डेंसिटी की कोई भी यूनिट नहीं होती है, रिलेटिव डेंसिटी हैज़ नो यूनिट। क्यों, क्योंकि देखो अगर हम कहेंगे मास ऑफ डेंसिटी, क्या कहेंगे, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस कहेंगे ना, तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपान होता है ना, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपान क्या होता है, डेंसिटी ऑफ वाटर। तो अगर हम सब्सटेंस की बात करें, यानी कि पदार्थ के हम घनत्व की बात करें, तो m/v होगा, और अगर हम जल के घनत्व की बात करें तो भी क्या होगा, m/v ही होगा ना। बोलो
यम अपान वी ही होगा ना, तो डिवाइड करेंगे यम अपान वी, तो ये क्या होगा। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो यही होगा ना, यम अपान वी, यम एक सेकेंड थोड़ा सा काम नहीं कर रहा है, यम अपान वी और डिवाइड हो जाए, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड था तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, वी अपान एम हो जाएगा। अब देखो वी से वी कैंसिल, एम से एम कैंसिल, कुछ बचा, कुछ नहीं बचा ना, इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं होता है रिलेटिव डेंसिटी का, ठीक है। और अगर डेंसिटी की बात करें कि क्वांटिटी कौन सी है, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि ये एक अदिश राशि है। कैसी राशि है, ये एक अदिश राशि है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा रिलेटिव डेंसिटी क्या है। द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज़ द रेशियो ऑफ इट्स डेंसिटी टू दैट ऑफ वाटर, ठीक है। तो ये होता है रिलेटिव डेंसिटी, ठीक, कोई यूनिट नहीं होती, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। बात करें अगर हम इसकी, तो डेंसिटी क्या होती है, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम डेंसिटी होती है। मात्रक क्या होता है यानी यूनिट क्या होता है, तो किग्रा अपान एम क्यूब यानी कि केजी अपान एम क्यूब होता है, मीटर क्यूब होता है, और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई प्रॉब्लम अगर आपको रह जाती है तो आप लोग ज़रूर बताइएगा, ठीक।